गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, अब आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आज आपके पास आया है, ठीक है। लेकिन ये आपको तभी समझ में आता जब आपको प्रीवियस जितनी भी क्लासेस आपने मेरी लिए और आपने वो प्रॉपरली अटेंड करी और अच्छे से वॉच करी है, तो ही आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और 99% प्रोबेबिलिटी होती है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीबीएसई 10th बोर्ड के एग्ज़ाम में आता ही है। तो आज आप इसको अच्छे से समझ लेना। सिर्फ आपके पास पॉलिनोमियल चेंज होगा और जीरोस चेंज होंगे, बाकी एग्जाम में और कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझना आज आपको, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) इजिकल टू 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। मतलब यहाँ पे हमने आपको क्या दे रखा है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। आपको इस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने, इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर √2 एंड -√2। तो कितनी कमाल की बात है, कितना शानदार काम हो गया। 2 जीरोस तो आपको मैंने दे रखे हैं, आपको क्या करने हैं, बचे हुए 2 जीरोस निकालने हैं। बचे हुए 2 जीरोस का पता मुझे कैसे लगा, क्योंकि मुझे पता है ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट 4 रियल जीरोस होते हैं। 4 में से 2 तो मुझे पता है, इट मीन्स आई हैव टू फाइंड रिमेनिंग 2 जीरोस, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बचे हुए 2 जीरोस निकालना है। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले जो यहाँ का कॉन्सेप्ट है वो आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे हिसाब से ऑलरेडी फिक्स है। यहाँ का कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले आपको जीरोस क्या दे रखे हैं, √2 और -√2। तो सबसे पहले जो भी जीरोस दे रखे हैं हम उसको लिखेंगे x इजिकल टू √2, x इजिकल टू -√2। क्योंकि जीरोस का मतलब क्या होता है बच्चों, जीरोस का मतलब होता है x की वैल्यू। जीरोस का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू। तो एक बार मैंने आपको x की वैल्यू कितनी दे रखी है, √2, और एक बार मैंने आपको x की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, -√2, ठीक है। तो जैसे ही आपको इस तरह का कोई सा भी क्वेश्चन दिखता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उन जीरोस को लिखेंगे, और जीरोस का मतलब x की वैल्यू। तो मैंने आपको क्या दिया बच्चों, x इक्वल टू √2 और x इक्वल टू -√2। जब आपको फर्स्ट जीरो पता है तो फर्स्ट जीरो से आपको पहले फैक्टर निकालना होता है। फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे, x -√2 इज अ फैक्टर। सेकंड फैक्टर हम यहाँ से निकालेंगे, ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x प्लस √2 इज अ फैक्टर। तो आपको 2 जीरोस पता है, दोनों जीरोस से आप फैक्टर निकाल लेंगे। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको 9th क्लास में भी सिखा चुका हूँ, क्योंकि 9th क्लास में सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास आता था कि जब जीरोस पता होते हैं तो हमको फैक्टर निकालना होता है। और जीरो का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू एक बार √2 दे रखी है, एक बार -√2 दे रखी है। पहला फैक्टर आ गया x -√2, सेकंड फैक्टर आ गया x प्लस √2। अब क्या करना है, ये स्टेप बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको करनी पड़ेगी, वरना एग्जाम में आप डिफीट खा जाएंगे। अब आप इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों फैक्टर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई। x -√2 को x प्लस √2 से क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही हम इन दोनों फैक्टर्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 8th क्लास की आइडेंटिटी आ जाएगी, a प्लस बी a माइनस बी वाली। देखिए ये a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्मेट में, और a प्लस बी a माइनस बी का आंसर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a के प्लेस पे कौन है, x, और b के प्लेस पे कौन है, √2। तो हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। x का स्क्वायर x स्क्वायर ही आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे, रूट वाले का स्क्वायर करते हैं, रूट गायब हो जाता है, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। x स्क्वायर -2 इज ए फैक्टर। फैक्टर को जब फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे जो हमें मिलता है उसको भी हम फैक्टर ही बोलते हैं। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, एक ही बात में समझ में आ जाएगा। जैसे 2 फैक्टर है 10 का, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10, और मुझे ये भी पता है कि 5 भी 10 का फैक्टर है, 5 इज अ फैक्टर ऑफ 10। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर कितना आता है, 10 इज अ फैक्टर ऑफ 10। तो यही तो कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने यहाँ पे अप्लाई किया। पहले मैंने ये फैक्टर फाइंड आउट किया, फिर मैंने ये फैक्टर फाइंड आउट किया। जैसे पहले मैंने यहाँ पे 2 फाइंड आउट किया, फिर मैंने 5 फाइंड आउट किया, फिर मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही मैंने क्या किया, पहले ये वाला फैक्टर, फिर ये वाला फैक्टर, फिर मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आया वो भी क्या आएगा, फैक्टर। हैंस x स्क्वायर -2 इज अ फैक्टर। और ये किसका फैक्टर है, इस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो हम लिखेंगे हैंस f(x) इज डिविजिबल बाय x स्क्वायर -2। क्यों, क्योंकि अगर ये फैक्टर है इसका तो ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इससे डिविजिबल होता है। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। अब डिविजिबल होता है तो मैं आपके सामने डिवाइड करके दिखाने वाला हूँ। देखिए ये हमने लिखा बॉक्स के अंदर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
और ये हमने बॉक्स के बाहर लिखा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिससे हमें डिवाइड करना है। इसको डिविडेंड बोलते हैं बच्चों, इसको डिवाइजर बोलते हैं। तो हमें इस बाई क्वाड्रेटिक को इससे क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, वही मेथड जो मैंने आपको 9th क्लास में बताया था, आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से सीखा भी था। ये सबसे सिंपल मेथड है, डिवीज़न एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। डिविडेंड की फर्स्ट टर्म कौन है, 2x की पावर 4, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म कौन है, एक्स स्क्वायर। 2x की पावर 4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो 2x की पावर 4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, आंसर कितना आ गया बच्चों, 2x स्क्वायर। जो आंसर आता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं बॉक्स के ऊपर। फिर क्या करते हैं, इससे इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, आंसर कितना आ जाएगा, 2x की पावर 4। लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म को लिखना है, जैसे पावर 4 के नीचे पावर 4, क्यूब के नीचे क्यूब, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर, ठीक है ना। अब 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से, तो क्या आएगा माइनस का 4x स्क्वायर। तो माइनस का 4x स्क्वायर आया तो यहाँ नहीं लिखूंगा, कहाँ लिखूंगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के नीचे ही लिखूंगा। अभी मैंने जस्ट बोला लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म को लिखते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये प्लस की टर्म, ये आपके पास प्लस की टर्म, ये -3x³ है, माइनस का 4x स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये तो बन जाएगा माइनस का, वो बन जाएगा प्लस का, इनकी पिक्चर खत्म। ये माइनस का 3, ये प्लस का 4, तो प्लस का x स्क्वायर आएगा। लेकिन x स्क्वायर से पहले x³ को लिखेंगे, क्यों, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं, पहले पावर 4 फिर पावर 3 फिर पावर 2, तो पहले इसको लिखेंगे। ये ऊपर है, इसका साइन चेंज नहीं होगा, इसको एज इट इज़ लिखेंगे, -3x³। इन दोनों को सोल्व करने पे कितना आया, प्लस का x स्क्वायर। बाकी बची हुई टर्म्स को आप लिख दीजिए। अब सेम प्रोसेस, यहाँ की फर्स्ट टर्म को वापस यहाँ की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। ये मैंने डिवाइड करके दिखा रखा है, आंसर कितना आया, -3x। -3x को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। फिर -3x से बच्चों मैं क्या करूँगा, वापस इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करूँगा। -3x को x स्क्वायर से करूँगा, -3x³ -3x³ लिख दिया। फिर -3x को माइनस के 2 से करूँगा, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस का 6x। लेकिन x के नीचे ही लिखना है, तो कहाँ लिखेंगे, इसके नीचे जाके प्लस का 6x। अब क्या करेंगे, साइन चेंज, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करना है। ये माइनस की तो ये प्लस की हो जाएगी, ये प्लस की तो ये माइनस की हो जाएगी। अब देखो इसकी भी कहानी खत्म, ये प्लस का 6x, ये माइनस का 6x, इसकी भी कहानी खत्म। यहाँ क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ क्या बच रहा है, -2, उसको भी मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ की फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, यहाँ की फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, आंसर कितना आ गया, 1। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस का 1, साइन के साथ लिखना पड़ेगा। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर को, ये आ गया एक्स स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 को, ये आ गया माइनस का 2। अब क्या करेंगे, अब वही सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं, तो देखिए ये तो आ जाएगा माइनस का और ये आ जाएगा प्लस का, और इन दोनों की भी कहानी खत्म। रिमाइंडर कितना आ गया, 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो किया है ना वो एकदम सही है। क्यों, क्योंकि ये फैक्टर था। अगर ये फैक्टर है तो ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इससे कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए था। कम्प्लीटली डिविजिबल का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, तो मेरा रिमाइंडर आ चुका है। तो अब आगे की स्टेप देखिए, ये जो मुझे यहाँ पे आंसर मिला ना, ये क्या है, क्वाड्रेटिक। 2x स्क्वायर -3x + 1, 2x स्क्वायर -3x + 1 क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और अब मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसके फैक्टर्स कर दूंगा और 2 फैक्टर मिलेंगे, और उन दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल कर दूंगा, तो उनसे मुझे 2 zeros मिलेंगे। ठीक है, आप यहाँ तक नोट डाउन करिए, फिर इसके बाद आगे की स्टेप अप्लाई करते हैं। अब देखिए बच्चों, हमने डिवाइड कर लिया, हमने बाई क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक से डिवाइड किया था। तो ऐसा करने के बाद हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला था एज अ क्वेश्चन, वो क्या था, 2x स्क्वायर -3x + 1। तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाता है ना, तो मज़ा आ जाता है। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना तो बड़ी सिंपल सी बात है, हमने आपको सिखा रखा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ax स्क्वायर + bx + c के फॉर्मेट में। तो फिर यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, 1। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 2 ही आएगा। इसका मतलब 2 का मेरे पास और कोई फैक्टर होता ही नहीं है, तो मैं इन दोनों फैक्टर को ही लूँगा। और इन दोनों फैक्टर को मुझे लेने पे क्या मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए। बिल्कुल मिल रहा है, लेकिन वो 3 किसका है, माइनस का। तो इसलिए ये दोनों नंबर मुझे किसके लेने पड़ेंगे, माइनस के। क्यों, क्योंकि जब मैं -2 को -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर तो 2 आता है, लेकिन जैसे ही मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो क्या आता है, -3। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना पड़ता है कि मिडिल टर्म पॉजिटिव है या मिडिल टर्म नेगेटिव है। तो 2 के फैक्टर आए थे 2 × 1, लेकिन मुझे दोनों फैक्टर माइनस के लेने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ऐड करने पे वो दोनों ऐड होने के बाद साइन माइनस
माइनस का ही रहेगा और मेरी मिडिल टर्म नेगेटिव है। तो मैंने -3x को स्प्लिट करके क्या लिख दिया, -2x - 1। ठीक है, तो -2x - x + 1, एक बार इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, 2x कॉमन आ रहा है। 2x कॉमन का मतलब 2x से डिवाइड करना है, 2x से 2x कट जाएगा, ओनली x बचेगा। 2x से 2x वन टाइम कट जाएगा, बीच में माइनस है, माइनस लगा दे, x - 1। अब काम की बात यहाँ पे, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन मैंने आपको सिखा रखा है ना, जिसका कुछ भी नहीं होता ना मेस में उसका 1 होता है। ठीक है, तो इन दोनों के पास कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब इन दोनों के पास 1 कॉमन है, लेकिन अपन उस 1 का साइन क्या लेंगे, जो यहाँ साइन होता है, यहाँ क्या है साइन माइनस, तो हम माइनस का 1 कॉमन लेंगे, और माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। तो माइनस का 1 कॉमन लिया तो अंदर क्या आ जाएगा, x - 1, x - 1। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट आपके कॉमन आ गए, तो इस ब्रैकेट को अलग कर देंगे, x - 1, और सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा 2x - 1। तो अब मुझे ये दो फैक्टर मिल गए, पहला फैक्टर आ गया x - 1, दूसरा फैक्टर आ गया 2x - 1। जब मुझे फैक्टर्स मिल जाते हैं तो मैं उनसे जीरो निकालने के लिए क्या करता हूँ, इक्वल टू जीरो। तो पहले एक बार इसको जीरो के इक्वल करूँगा, x - 1 को जीरो के इक्वल किया तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 1, x की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब मुझे थर्ड जीरो मिल गया। थर्ड जीरो को मैं क्या बोलता हूँ बच्चों, गामा। तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब इस वाले फैक्टर को जीरो के इक्वल करूंगा, कर दिया, माइनस का 1 इधर जाएगा, प्लस का 1, 2x = 1, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो x की वैल्यू 1/2 आ गई, ये आ गया मेरे पास फोर्थ जीरो। फोर्थ जीरो को मैं यहाँ पे बोलता हूँ डेल्टा। दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1/2। डेल्टा की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/2। अब मैंने लास्ट में जाके, क्योंकि मुझे पूरे मार्क्स लाने का शौक है, मैं एग्जामिनर से एक नंबर भी नहीं कटवाता हूँ, तो मैंने लास्ट में जाके क्या किया, चारों जीरोस एक साथ लिख दिए। मैंने क्या लिखा, अल्फा की वैल्यू √2, ये दे रखी है अल्फा की वैल्यू √2, बीटा की वैल्यू -√2, गामा की वैल्यू मैंने निकाली है अभी कितनी, 1, और डेल्टा की वैल्यू 1/2। इसका मतलब मेरे चारों जीरोस निकल चुके हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है आपको। क्यों, क्योंकि ये 99.99% आने के चांसेस रखता है, बस पॉलिनोमियल चेंज होता है और जीरोस चेंज होते हैं। और ये मेरा चैलेंज है, हर साल मैं बच्चों से बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा, और अभी तक का तो रिकॉर्ड है कि ऐसा होता हुआ आया है, कभी भी मेरी बात गलत नहीं जाती है, और आई होप इस साल भी नहीं जाएगी।